क्लास 10th सोशल साइंस की प्री बोर्ड परीक्षाएं जो 16 फरवरी 2023 को होने वाली हैं। तो ये कुछ मॉडल पेपर हैं, आइए देख लेते हैं। इसी पैटर्न पर ही परीक्षाएं आपकी होंगी। तो हो सकता है इस पैटर्न पर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुविकल्पी मानचित्र और लॉन्ग क्वेश्चंस, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है मिलता जुलता आ जाए, तो इसलिए इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। इसमें ये 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। जो 15 मिनट क्या होता है पेपर पढ़ने के लिए रहेगा, बाकी 3 घंटे जो है आपको पेपर करने हैं। तो इसमें देख लेते हैं पहला क्या है। इसमें प्रारंभ में 15 मिनट अब परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। वो तो उसके ऊपर है, 15 मिनट पढ़े या 5 मिनट में पढ़े, वो तो उसके ऊपर है। तो अगला देख लेते हैं। दूसरा, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त रहेगा। और जूम कर देता हूँ, ये पहला आ है और दूसरा बा है। तो तीसरे विकल्प देखते हैं क्या कह रहा है। खंड आ से 20 क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पी रहेंगे, जो आपको निशान लगा करके OMR सीट में फिलअप करना होगा आपको। तो ये बहुविकल्पी रहेगा। और चौथा विकल्प देख लेते हैं। चौथा, खंड बा में 50 अंकों का होगा, जो वर्णात्मक और मानचित्र रहेगा। उसमें मानचित्र 2 खंड के होंगे। मानचित्र 2 खंड का होगा। पहला आपका जो है विश्व मानचित्र आएगा, जो 5 नंबर के होंगे खंड का में। और खंड खा जो दूसरा मानचित्र होगा आपका, जो खंड खा में रहेगा, तो भारत का मानचित्र रहेगा। तो 5वें में क्या कहता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो निर्धारित अंक है वो बगल में दिया गया है, आपको सामने दिया गया है। तो अगला देख लेते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। एक आपको मानचित्र दिया जाएगा, तो उस पर नत्थी कर देना है आपको, भरने के बाद नत्थी कर देना है आपको। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन से। पहले इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, आए भी हुए हैं, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। क्या ये लिखा है आपका, हाँ मैथ्सिनी है, मैथ्सिनी, अर्थात ग विकल्प आपका सही है। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था, प्रजातंत्र। इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अधितंत्र। इसमें लास्ट वाला सही होगा, इसमें ये घा विकल्प सही है इसमें। तो अगला देखते हैं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, रॉलेट एक्ट था। तो अगला देखते हैं, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा नहीं, इसमें यह उपरोक्त, इसमें घा विकल्प सही है, इसमें से कोई नहीं होगा। तो अगला देख लेते हैं, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी। तो बिस्मार्क की थी, ऑटो बिस्मार्क की थी। निशान लगा भी है इसमें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। और अगला देखते हैं, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में की गई थी। तो 2006 में की गई थी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में आई थी। हाँ ये है आपका का विकल्प सही है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आई थी। संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। तो आपका का विकल्प सही है इसमें। और 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो ये यूगोस्लाविया है, ये सही लगा है इसमें। और अगला देख लेते हैं, सीढ़ीदार खेती जो है उत्तराखंड में होती है, शौपानी जिसे कहते हैं, और सीढ़ीदार खेती। और निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की है, चना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि ये सब क्या है, रबी की फसल है, जो ठंडी महीने में बोई जाती हैं। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित चट्टानों में से किस प्रकार की चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचरण होता है। ये तलछटी है। तो ये आपका का विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से काली मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मृदा। तो पर्वतों का मृदा अपर्दन ये हिमनद के द्वारा होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है, ये डेयरी उद्योग क्या प्राथमिक क्षेत्र है, और बाकी सब
ये परिवहन जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है, बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र में आता है, कपड़ा उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो इसमें का विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं इसमें समानता किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित है। तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता स्तर, लोक ये इसमें ये इसमें जो है उपरोक्त सभी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 2030वां स्थान प्राप्त हुआ था। ये 2022 में पूछा भी गया है पेपर में। तो अगला देखते हैं, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित। सेवा तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है। सेवा जो है सेवाएं प्रदान करता है व्यक्तियों को, वो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। जो प्राकृतिक से हमें सेवा प्राप्त होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में ये कहलाती है। और जैसे प्राकृतिक में हमें गेहूँ मिल गया, गेहूँ से जब आटा बनाते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। अब हम उसका सेवा, हम जब उसको भोजन करते हैं या खाते हैं तो वो तृतीय क्षेत्र में आता है वो। तो अगला देखते हैं, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहता है, राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगर दो देशों के बीच होता तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। तो इसलिए इसमें क विकल्प सही है आपका। तो आगे देखते हैं ये और लिखने वाले जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी ख़त्म हो गए 20 क्वेश्चन। जो इसमें से कुछ क्वेश्चन पिछले साल भी पूछे जा चुके हैं तो दोबारा फिर पूछे जा सकते हैं। तो अब आते हैं वर्णात्मक में। वर्णात्मक में 50 शब्दों में लिखना होगा आपको। तो ये अथवे में आया, चाहे आप पहले क्वेश्चन का चाहे आप ये पहले नंबर करिए या अथवे में जो नीचे वाला करिए, कोई एक इसमें करना है। तो आप देख लीजिए, इसमें हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी कर दें और एग्ज़ाम भी करीब में है, हो सकता है आप नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे। तो इसी के आधार पे आप इसको तैयार कर लीजिए और देख लीजिए। और वर्णात्मक देखो दूसरा आया है तो 150 शब्दों में लिखना होगा आपको। ये देखिए 150 शब्दों में लिखना होगा। तो ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता हो आ जाए एग्ज़ाम में। तो आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा, तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए आप। तो सीधे अब आते हैं मानचित्र में। तो मानचित्र में देखिए, पहला क्या, बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों का संघर्ष के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने प्रेरित किया था बागान में जो किसान लोग खेती करते थे। तो ये पहला चंपारण था, ये बिहार में हुआ था। जो ये हुआ था 1917 में हुआ था। ये बिहार क्षेत्र में हुआ था। तो बिहार कहाँ पर है मानचित्र में, मानचित्र भी है यहाँ पर, देख लेते हैं। बिहार यहाँ पर है, बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ पर है जो चंपारण का प्रथम आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था, जो पश्चिम बंगाल से दक्षिण अफ्रीका से जब 1915 में लौट के आए। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन था जो 1917 में उन्होंने छेड़ा था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो ये पंजाब में हुआ था। तो पंजाब कहाँ पर है मानचित्र में, पंजाब यहाँ पर है, अमृतसर। कब हुआ था ये, 1919 में हुआ था। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, और ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कहाँ पर हुआ था। मुंबई में हुआ था, पुणे में हुआ था, मुंबई में हुआ था। मुंबई कहाँ पर है, यहाँ पर है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और पुणे में हुआ था यहीं पर, अब दिखा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नमक आंदोलन गुजरात में प्रारंभ हुआ था। दांडी, ये गुजरात है, ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहीं पर नमक आंदोलन शुरू हुआ था, जो नवसारी ज़िला है, दांडी नामक स्थान पर हुआ था ये। और अगला देख लेते हैं, ये 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। यहाँ पर है पाकिस्तान, यहीं पर हुआ था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था 1929 में। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए और इसमें 10 क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चन जो है आते हैं मानचित्र में, 5 हो गए। और 5 देखिए, 5 नीचे भी दिया हुआ है, इसको भी फिलअप करना है। तो अगला देख लेते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अब पश्चिम बंगाल कहाँ है मानचित्र में, तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। तो अगला देख लेते हैं,
तो टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ये यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश से लगा, ये उत्तराखंड यहीं पर है टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर ये बनाया गया है टिहरी बांध। तो अगला देख लेते हैं, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी। तो महाराष्ट्र यहीं पर की काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, आप यहीं दिखा दीजिए। और अगला देखते हैं, जूट उत्पादन राज्य ये पश्चिम बंगाल है आपका, ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, जूट उत्पादन यहीं दिखा दीजिए आप और बाहर लिख भी दीजिए आप। तो अगला देखते हैं, भारत में पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, पत्तन क्या होता है? बंदरगाह। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह तमिलनाडु, यहाँ चेन्नई है, चेन्नई है, चेन्नई है, और यहाँ विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। तो ये आंध्र प्रदेश में, ये तमिलनाडु में है। तो ये सबसे गहरा पत्तन विशाखापट्टनम है, ठीक। तो ये तमिलनाडु में है पत्तन। लगभग आपका 20 क्वेश्चन हो गया। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो इसलिए इसे को आप रिपीट भी कर लीजिए।